राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बहरैया में चुनावी सभा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5वें चरण के मतदान से पहले संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में होने वाली विकास कार्यों का जिक्र किया और दावा भी किया कि केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार, दोनों में से किसी पर भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। उन्होंने इस अवसर पर भाजपा के प्रत्याशी को वोट देने की अपील भी की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं आनंद स्वरूप शुक्ला के बारे में। यह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, नौजवान हैं, प्रायः लोग रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन मैं सबकी खोज खबर रखता हूं, सबके बारे में जानकारी रखता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि आपके आनंद शुक्ला के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। मंत्री होने के बावजूद आनंद शुक्ला ने सेवक शासक के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि जनता के एक सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि आनंद शुक्ला को भारी मतों से विजय दिलाकर आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजें। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है, यह 5वें चरण का मतदान आज है। 4 चरणों के जो अब तक मतदान हुए हैं, उससे राजनीतिक विश्लेषक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बहनों भाइयों, इस बार उत्तर प्रदेश में फिर से यदि सरकार किसी की बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पिछले कई वर्षों से एक राजनीतिक पार्टी की सरकार दोबारा नहीं बनी है, लेकिन इस बार हमारी उत्तर प्रदेश की जनता सचमुच इस उत्तर प्रदेश में अपने मतों का प्रयोग करके एक नया इतिहास लिखने जा रही है। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, मैं जानता हूं कि मुझसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे हमारे मोदी जी की सरकार हो, चाहे हमारे योगी जी की सरकार हो, बहनों भाइयों, कोई यह कह तो सकता है कि भाई यह काम नहीं हुआ, यह काम हो गया, यह काम और हो गया होता तो ज्यादा अच्छा था, यह सब तो कोई कह सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकारों की तरह बहनों भाइयों, कोई यह नहीं कह सकता कि योगी जी और मोदी जी ने कोई भ्रष्टाचार का काम किया हो, यह कोई आरोप नहीं लगा सकता है। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, यह बड़ी उपलब्धि है सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए। इसलिए मैं वोट मांगने आया और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, इस प्रकार से जनता को सरकारों की योजनाओं का लाभ मिलता था? नहीं। मैं यह चाहता हूं कि सब लोग जो हमारी बात से सहमत हो, सब लोग हाथ उठाकर बतलाइए लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही, मुझे याद है उस बैठक में इन योजनाओं के बारे में फैसला किया गया, मैं भी मौजूद था। उन्होंने उसी समय संकल्प लिया और कहा, राजनाथ जी, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था और फिर उसके बाद उनके मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा था। मैं चाहता हूं, उन्होंने कहा कि आगामी कुछ वर्षों के अंदर इस हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि एक परिवार भी ऐसा शेष न बचे जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए, ऐसा एक भी परिवार शेष नहीं बचना चाहिए। मैं यह दावा तो नहीं करता सभी के लिए पक्का मकान उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां भी कुछ लोग मौजूद होंगे जिनको कि पक्का मकान मिला होगा। बहनों भाइयों, निश्चित रूप से यहां पर मौजूद होंगे। और आज मैं आपको बतलाकर जा रहा हूं, सरकार बना दो मेरे बहनों भाइयों, होली और दिवाली पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। होली और दिवाली के अवसर पर मुफ्त में मुहैया कराएंगे। कि बहनों भाइयों, आपका पूरा समर्थन हमें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और सब लोग कहते हैं डबल इंजन। मैं कहता हूं कि नहीं, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में तो सचमुच अब उत्तर प्रदेश में तो ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी, 3 इंजन वाली। आप कहेंगे कैसे? मोदी जी का विजन, योगी का मिशन
और जनता का पार्टिसिपेशन, या तीन इंजन की सरकार चलेगी। उत्तर प्रदेश में कई जिलों को हम लोगों ने डिफेंस कॉरिडोर के रूप में घोषित कर दिया है और यह संकल्प लिया है। और मैंने तो 209 टैंक, गोले, बारूद, हथियार, मिसाइल, इनकी सूची बना दी है। अब यह सारी चीजें, टैंक, मिसाइल, हवाई जहाज, फाइटर प्लेन, अब बनेंगे तो भारत की धरती पर बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। हमारे प्रधानमंत्री का आह्वान है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, इसलिए यह फैसला लिया है। पहले सारा का सारा 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।